जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ शिवा। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्रैश कोर्स, जिसमें लगभग हम 50 पॉइंट पढ़ चुके थे। और हम जो पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स, ये कह सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कह सकते हैं जितना भी निचोड़ होता है टोटल का टोटल ये है, ठीक है ना। और इसको ध्यान से पढ़ना है, एक एक रूल इम्पोर्टेंट है। और इसी रूल से कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव का हुआ, सब में यही प्रश्न इसी से पूछा जाता है, ठीक है ना। देखना है 51 नंबर कि मान लिया जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हो, सेंटेंस हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे। कौन टैग? क्वेश्चन टैग, यानी कि कह सकते हैं टैग मतलब होता है जोड़ना, ठीक है ना। टैग मतलब जोड़ना। क्या जोड़ना? तो क्वेश्चन जोड़ना। किस में? तो सेंटेंस में, ठीक है ना। क्वेश्चन टैग यानी टैग मतलब जोड़ना। जैसे देखते हैं फेसबुक पर जब पोस्ट किया जाता है कोई चीज, कोई क्या उसको टैग मतलब कोई टैग भी करता है, कोई फ्रेंड को टैग करता है, ठीक है, यानी कि उसके साथ जोड़ता है, ठीक है ना। उसी टाइप से कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग को जोड़ा जाएगा, यानी कि क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस के साथ, ठीक है ना। और इसको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए डोंट या डजंट का प्रयोग होता है। नहीं, क्लास ले रही है। हाँ, देखना है ध्यान से कि यानी कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले देखना है कि यदि मान लिया जाए सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, यानी कि सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव। क्वेश्चन उसके बाद कह सकते हैं सेंटेंस निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। ये याद रखना है, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ क्वेश्चन टैग बनाने के लिए उसमें कोमा का रहना बहुत जरूरी है, कोमा का रहना बहुत जरूरी है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स का भी रहना जरूरी है। ये सब इम्पोर्टेंट है, छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन याद रखना है। देखना है यहाँ कोमा रहेगा, यहाँ रहेगा क्वेश्चन मार्क्स रहेगा, और यह डू यानी कि डोंट लिखा हुआ है, डजंट लिखा हुआ है, ये दोनों को अलग नहीं कर सकते, यानी कि डू नॉट या डज नॉट नहीं कर सकते। जब भी रहेगा क्या रहेगा, साथ रहेगा दोनों, ठीक है ना। दोनों को अलग हम नहीं कर सकते। और यहाँ जो सब्जेक्ट आएगा ये सब्जेक्ट ही यहाँ जाएगा, इसका ध्यान रखना है। यहाँ जो सब्जेक्ट आएगा ये वाला सब्जेक्ट ही यहाँ उठ के जाएगा, ठीक है ना। कोमा रहेगा, ये दोनों साथ रहेगा, अलग नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क्स होगा, ठीक है ना। यही वाला सब्जेक्ट यहाँ उठ के जाएगा। और कह सकते हैं ये जो है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। तो ये देखिए इनका क्या सेंटेंस हो गया, यू चीट मी, यू चीट मी, यानी कि तुम मुझे क्या करते हो, ठगते हो। ये हो गया सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया इस स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि इस सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, तो देखना है कि यू के साथ क्या लगेगा, डोंट, और कह सकते हैं ही रहता तो डजंट, आई है तो डोंट लगेगा, यानी कि सिंगुलर के साथ सीधा कहेंगे सिंगुलर के साथ डजंट और प्लूरल के साथ डोंट, ठीक है ना। तो यहाँ देखना है सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, कहीं नो नोट नेवर कुछ भी नहीं है, तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। तो देखना है तो यहाँ कैसे क्या होगा, यानी कि यहाँ यू के अनुसार यहाँ हमको देना पड़ेगा डोंट, ठीक है ना। यू के अनुसार हमें देना पड़ेगा डोंट, और यही यू को उठा के इधर डाल देंगे और यहाँ दे देंगे क्वेश्चन मार्क्स। कोमा रहना चाहिए, दोनों को साथ रखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स देना है। यहाँ जो सब्जेक्ट आएगा यही वाला यहाँ डाल देंगे। अब इसको बना के देखते हैं, कोमा डाला हुआ है, आई के साथ क्या लगेगा, डोंट लगेगा, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव। तो आई को क्या, आई को यहाँ डाल देंगे और क्वेश्चन मार्क्स हो गया। ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन टैग। दूसरा देख लेते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं।
अगला देखेंगे कि पास्ट इंडिफिनिट वाला, ठीक है ना, इसी में ऐड कर देंगे यहाँ। देखते हैं यहाँ 52 में कि यदि यहाँ लिख देंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस वाला सेंटेंस का प्रयोग हो तो वाला सेंटेंस हो तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए यहाँ आ जाएगा डिडंट, ठीक है ना, यानी कि डिडंट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? पास्ट इंडिफिनिट आ गया तो डिडंट, प्रेजेंट इंडिफिनिट था तो क्या था, क्या था, डोंट या डजंट। ध्यान से देखना है, इधर उधर नहीं। तो इसका स्ट्रक्चर बताना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या क्या होगा पास्ट इंडिफिनिट का। हम इसे लिख देते हैं, देखना है हम सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं, ठीक है ना, हम सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बताना ये स्ट्रक्चर सही है पास्ट इंडेफिनिट का? नहीं ना, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है V2, या कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। कल भी बताएंगे, ठीक है ना, यहाँ 3 नहीं देके 2 देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर कैसा है? पॉजिटिव है। यहाँ सबसे पहले कोमा डालेंगे, यहाँ डिडंट कर देंगे, उसके बाद यही सब्जेक्ट को यहाँ डाल देंगे और क्वेश्चन मार्क्स लास्ट में डाल देंगे, ठीक है ना। जैसे लिखते हैं I went to school, I went to school, तो क्या है? सब्जेक्ट है V2 है, यानी कि V2 है तो क्या हो गया? पास्ट इंडिफिनिट। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? निगेटिव बनेगा। तो यहाँ क्या कर देंगे? कोमा डालेंगे सबसे पहले। तो क्या होगा? इसमें किसका प्रयोग होता है? पास्ट इंडिफिनिट में डिडंट, डिडंट, और इसी सब्जेक्ट को यही वाला को यहाँ उठा के डाल देंगे और क्वेश्चन मार्क्स। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देख लेते हैं। You don't go there. You don't, sorry, you don't नहीं, doesn't, didn't, sorry, didn't. You didn't go there. तो अब कैसे बनेगा? देखना है कि नोट लगा हुआ है, यानी कि सेंटेंस कैसा है? निगेटिव है। तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तो यह ध्यान से देखना है। तो इसमें नोट लग ही गया है तो क्वेश्चन टैग में नोट नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, सिर्फ यहाँ डिड, यहाँ से डिड ले लेंगे, ठीक है, और इस सब्जेक्ट को यहाँ डाल देंगे और यहाँ क्वेश्चन मार्क्स देना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है ना। एक और लिख देते हैं जो बनाना है आप लोगों को, ठीक है ना। जैसे she loved me, इसको बनाना है, कैसे बनेगा? ठीक है, इसको बनाना है, इसको हम नहीं बनाएंगे, इसको मिटाएंगे, इसको लिख लिया जाए। इसको मिटाते हैं। अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो यानी कि बॉडी और वन वाला देखेंगे, ठीक है ना, उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यदि बॉडी, या कह सकते हैं वन से अंत होने वाला सब्जेक्ट का प्रयोग हो तो
क्वेश्चन टैग बनाने के लिए दे का प्रयोग होगा। क्या होगा? दे का प्रयोग होगा। अब बताना है बॉडी और वन क्या होता है। हम जो लिखे हैं बॉडी और वन क्या होता है, किसी को मालूम है क्या? हम कह सकते हैं बहुत को मालूम होगा और बहुत को नहीं भी होगा। तो बॉडी और वन वाला क्या होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसके यानी कि बॉडी मतलब समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी। समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन। ठीक है ना। ऐसे आज मेरा तबीयत खराब है, बुखार है, फिर भी क्लास लेने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि बुखार होने से कोई मर नहीं जाता है। भूख वूख लगवे करेगा तो पढ़ाई कला नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हाँ बॉडी, या हम कह सकते हैं यहाँ नहीं बॉडी, और इसको मिटाते हैं। जैसे मान लिया जाए किस किस के साथ बॉडी या वन लगेगा वो लिख लेते हैं। ठीक है ना। SOM सम वन एनी एवरी। इसी के साथ आएगा समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी। समथिंग, नथिंग, सॉरी समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन। समथिंग वाला आगे देखेंगे। इस सब के साथ क्या आएगा, या तो कह सकते हैं वन आएगा या बॉडी आएगा। ठीक है ना। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको इसके साथ हम जोड़ेंगे। ठीक है ना। इसके साथ इससे हो जाएगा सम वन, इसको कह सकते हैं नो वन, नो वन, एनी वन, एवरी वन। इसके बाद somebody, no, nobody, anybody, everybody। ये पूरा जो है someone, no one, anyone, everyone, somebody, nobody, anybody, everybody, ये सारा स्ट्रक्चर तरीके से सारा क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना। और इसके साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है ना। ध्यान से रखना है कि इसके साथ somebody, nobody, anybody, everybody, someone, no one, anyone, everyone के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। जब भी इसके साथ प्रयोग होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब देखेंगे इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ भी हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ प्लस अदर वर्ड। ठीक है ना। प्लस अदर वर्ड कर देंगे, यहाँ कोमा डाल देंगे, यहाँ आ जाएगा प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस दे और क्वेश्चन मार्क्स। ये लिखे थे ना कि दे के साथ क्या आएगा, प्लूरल आएगा, जबकि इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। यानी कि देखा जाना चाहिए कि सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब लगेगा वो लगाना है। ये सिंगुलर था तो सिंगुलर लगाए, दे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। इसीलिए लिखे हैं प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब, PAV का प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है ना। प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब हम स्ट्रक्चर हो गया। अब लिख लेते हैं हम क्वेश्चन। जैसे somebody SOMABODY से लिखे somebody is
known me, somebody is known me, क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? कोमा डालेंगे, ध्यान से, सबसे पहले कोमा डालेंगे, कोमा के बाद इज इसके अनुसार लगेगा, लेकिन सब समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग का जब प्रयोग होगा तो क्या आएगा? जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या आएगा? दे आएगा, और दे के अनुसार प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, ठीक है ना। यहाँ इज है तो इज के अनुसार क्या आर हो जाएगा, प्लूरल, दे में आर लग सकता है, आर लग सकता है। और तो क्या सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? निगेटिव, तो क्या हो जाएगा? अरंट दे और क्वेश्चन टैग, ठीक है ना। जैसे अगला देख लेते हैं, nobody is here, nobody is here, कैसे बनेगा? सबसे पहले कोमा डालेंगे, सेंटेंस कैसा देखना है? nobody, यहाँ नो लगल है, ध्यान रखना है, यहाँ नो लगल है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ इज के अनुसार क्या देना पड़ेगा हमको? आर दे और क्वेश्चन टैग, ध्यान रखना है कि नो पहले से लगा हुआ है, वरना रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ भी हरंट कर देंगे। तो समझ में आ गया कि सम यानी बॉडी और वन वाला है, मतलब समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ठीक है। उसके साथ सिंगल वर्ब आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा, ऐसा क्वेश्चन टैग बनाने क्या करेंगे? प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद दे, क्वेश्चन मार्क्स। अगला देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अगला देखना है वॉइस वाला, ठीक है ना। वॉइस कैसे बनता है? वॉइस देखना है 54 में होगा कि यानी कि पेसिव, एक्टिव से पेसिव बनाने का ना, ACTIV, एक्टिव से पेसिव बनाने का मास्टर फॉर्मूला निम्न है। एक्टिव से पैसिव बनाने का मास्टर फॉर्मूला निम्नलिखित है। तो देख लेंगे एक्टिव से पैसिव बनाने का क्या फॉर्मूला। एक्टिव से पैसिव मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। तो यहाँ देखेंगे एक ही, जैसे मान लिया जाए नॉर्मली क्या होता है, दुनिया की कोई भी भाषा उसमें क्या 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 चीज रहना चाहिए। दुनिया की कोई भी भाषा उसमें 3 चीज रहना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। ये हो गया आपका एक्टिव में, एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव बनाने का क्या तरीका हो सकता है। एक्टिव पे लिख दिए, पैसिव बनाने का तरीका क्या होता है कि ये हो गया हमारे ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, अदर वर्ड नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ध्यान से, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। उसके बाद बीन, बीइंग कुछ भी आ सकता है। उसके बाद V3 यानी वर्ब जो यहाँ होगा उसको V3 में बदलना है, ठीक है ना। उसको इस सब्जेक्ट को बाय प्लस एजेंट के साथ रख देंगे। हम लिखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे। तो इस ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आता है इसके साथ, ध्यान रखना है, इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब आता है प्लस डॉट 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 डॉट। यहाँ जैसे बीन, बीइंग, ठीक है ना, आ सकता है, कोई में आएगा भी और कोई में नहीं भी आएगा।
लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब सब में आएगा, इसीलिए ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ जो भाव आएगा उसको क्या चीज में बदल देंगे, V3 में। कौन 3 में, V3 में बदल देंगे। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है इसी को अब हम क्या करेंगे, यहाँ बाय प्लस एजेंट के साथ यहाँ रख देंगे, बाय प्लस एजेंट के साथ रख देंगे और ये बन जाएगा पेसिव वॉइस। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ध्यान से, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिए, उसको इस सेंटेंस के अनुसार जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा वो लगेगा। अगर मान लीजिए यहाँ बीइंग लगा तो भी ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है। यहाँ जो भाव आएगा उसको V3 में चेंज कर देंगे। कभी भी हम कह सकते हैं यहाँ V2 या V1 या V4 या V5 में प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना, जब भी आएगा तो V3 आएगा। उसके बाद इसी को बाय प्लस एजेंट के साथ रख देंगे। मान लीजिए आई है तो मी कर देंगे, बाय मी। मान लीजिए यहाँ ही है तो क्या कर देंगे, बाय हिम। मान लीजिए सी है तो बाय हर यहाँ। ठीक है ना, बाय सबके साथ आएगा। इसका एक देख लेते हैं, जैसे आई ईट अ मैंगो, ये मान लीजिए सेंटेंस है। ठीक है ना, इसको बनाना है पेसिव, ये हो गया आपका एक्टिव, इसको बनाना है पेसिव। तो क्या बोले, इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा, अ मैंगो। अब ये हो गया आपका कौन से टेंस का सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में लेना है बी ग्रुप का वर्ब आएगा। बी ग्रुप में कौन कौन आएगा, इज, एम, आर। ठीक है, 3 ही आएगा और वॉज वर इसके साथ नहीं आएगा, वो आएगा पास्ट के साथ। तो अब मैंगो क्या होगा, सिंगुलर हो गया। सिंगुलर के साथ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। सिंगुलर के साथ इज लग जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या चाहिए हमको, यानी कि V3 डॉट, कुछ भी यहाँ नहीं आएगा, बीइंग, बीन सब नहीं आएगा। तो इट को क्या करेंगे, V3 में बदल देंगे। क्या हो जाएगा, EATEN, इटेन। V3 हो गया। उसके बाद इसको क्या करेंगे, बाय लगा देंगे अपना मन से और इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। आई सब्जेक्टिव केस हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी और फुल स्टॉप लगा देंगे और ये बन गया पेसिव। ठीक है ना। अगला देखते हैं, लास्ट और फाइनल। समझ में आ गया हो क्या बना, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर लिए, सब्जेक्ट बना लिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसके साथ इज, एम, आर आता है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। तो अमेंगो के साथ इज लगेगा क्योंकि क्या है, अमेंगो सिंगुलर है। तो इसको इनकी इट को क्या कर दिए, V3 में चेंज कर दिए, इटेन हो गया। उसके बाद बाय लग जाएगा क्योंकि बाय यहाँ लिखा हुआ है तो बाय लगाएंगे। उसका इसी को ऑब्जेक्ट के रूप में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, मी, आई का मी, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट का स्थान है तो ऑब्जेक्ट ही आएगा। सब्जेक्ट का स्थान यहाँ नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट का स्थान ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट का स्थान सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ आई दे नहीं सकते, क्योंकि आई का स्थान यहाँ नहीं बल्कि यहाँ होता है। ठीक है ना। मिटाते हैं, अगला देखेंगे कि यानी कि कह सकते हैं एक्टिव से पेसिव बनाने का 3 फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। एक्टिव से पेसिव बनाने का एक्टिव से पेसिव बनाने का मुख्य 3 रूल्स होते हैं। ठीक है, एक्टिव से पेसिव बनाने का मुख्य 3 रूल्स होते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना है। ठीक है ना, बड़ी ध्यान से, 3 रूल ही है, इसी के थ्रू पूरा बनेगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है ना। सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ बी प्लस V3। बी मतलब बी नहीं होगा, बी मतलब बी ग्रुप, बता चुके हैं पीछे। बी मतलब यहाँ
बी नहीं देना है, बी मतलब बी ग्रुप, यानी कि इज एम आर वॉज वर, इज एम आर वॉज वर को ही बी ग्रुप कहा जाता है। इसके साथ क्या क्या आ जाएगा, जैसे मान लिया जाए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देखना है प्रेजेंट और पास्ट में ये बी मतलब बी ग्रुप आएगा, प्रेजेंट और पास्ट में बी मतलब बी ग्रुप आएगा, फ्यूचर में बी मतलब बी ही होगा। ध्यान से देखना है रूल कि प्रेजेंट और पास्ट में बी मतलब बी ग्रुप, जिसमें इज एम आर वॉज वर आएगा, लेकिन फ्यूचर के लिए बी मतलब बी ही होगा, उसके लिए बी ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, यहाँ लिखना है इंडिफिनिट, इंडिफिनिट टेंस, चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, पास्ट इंडिफिनिट हो या फ्यूचर इंडिफिनिट हो, उसके साथ बी प्लस बी थ्री ही आएगा। दूसरा देखते हैं बीइंग, ठीक है, बीइंग प्लस भी थ्री, बीइंग प्लस भी थ्री, इसके साथ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें देखना है यहाँ बीइंग आएगा, भी थ्री से पहले क्या आएगा, बीइंग आएगा, और चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ ऑक्सिलरी वर्ब रहता ही है, पास्ट के साथ भी रहता है, लेकिन प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, उसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है। ठीक है ना, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है, तो उसके बदले इज एम आर या वॉज वर का प्रयोग किया जाता है, और फ्यूचर के साथ शैल विल तो आता ही है, उसके साथ भी थ्री से पहले बी लगेगा। ठीक है ना, और प्रेजेंट पास्ट में भी थ्री से पहले यहाँ लग जाएगा इज एम आर वॉज वर, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा लग जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें देखना है यहाँ तीनों टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, कोई भी हो, कंटिन्यूअस कह दी है तो भी थ्री से पहले क्या लगेगा, बीइंग। याद रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं, भी थ्री से पहले बीइंग। अगला देखते हैं बीइंग प्लस भी थ्री, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, तो बीन प्लस बी थ्री कब आएगा, जब कह सकते प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी यहाँ कंटिन्यूअस नहीं, सिर्फ होगा यहाँ परफेक्ट टेंस, टेंस सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ऐसा वाला रहे तो भी थ्री से पहले बीन आएगा, भी थ्री देखना सब में आएगा। ध्यान से, जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो भी थ्री सबके साथ आएगा, भी थ्री। ठीक है ना, भी थ्री सब में आएगा, और भी थ्री का नाम क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। चाहे कोई भी टेंस का हम पैसिव बना रहे हैं, सबके साथ भी थ्री आएगा, और सबके साथ ऑक्सिलरी वर्ब भी आएगा, जैसा सेंटेंस रहेगा उसके अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का उपयोग होगा। अब जो लास्ट देखिए, इंडिफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, लास्ट में बच गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका कह सकते हैं पैसिव नहीं बनता है। ठीक है ना, उसका पैसिव नहीं बनता, जबरदस्ती बना दिया जाए अलग बात है, लेकिन उसका पैसिव रूल के अनुसार कह सकते हैं नहीं बनता है। ये सब याद रखना है। ठीक है ना, और आज के लिए कह सकते हैं इसमें इतना ही। आज मेरा तबीयत खराब था, बुखार बहुत तेज अभी भी है, फिर भी क्लास ले लिए, छूटना नहीं चाहिए। तो लास्ट में देखते हैं, कहा जाता है कि प्रॉब्लम इज द बेस्ट सॉल्यूशन, नहीं, द साइलेंट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, यानी कि साइलेंट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, यानी कि कह सकते हैं दुनिया में
चुप रहना एक कला है जो सबसे नहीं हो पाता है, ठीक है ना। और कह सकते हैं खामोशी से अपना काम करते रहना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए, और जब कह सकते हैं जब उसका परिणाम होगा तो वो शोर मचा देगा, ठीक है ना। इसीलिए खामोशी के साथ अपना मेहनत करते रहना है, किसी से लंद फंद देवानंद कहीं ध्यान नहीं देना है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है अपने जो कर रहे हैं उसके अनुसार, ठीक है ना, इधर उधर नहीं करना है। धन्यवाद, जय हिंद।